अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी डेटाबेस की असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसमें हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाना है। और रिलेशनशिप के लिए जो एंटिटीज़ हैं और उनके दरमियान जो फॉरेन कीज़ हैं एज प्राइमरी की, तो वो भी हमें गिवन है। और हमने क्या करना है कि इनके रिलेटिव जो क्यूरीज हैं वो राइट करनी है। तो जो ERD डायग्राम है इसके लिए वो एम्प्लॉय है हमारे पास एंटिटी, डिपार्टमेंट की एंटिटी और प्रोजेक्ट की है। और इनकी तरह रिलेशनशिप क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, और एक डिपार्टमेंट जो है वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और एम्प्लॉय जो है वो किसी डिपार्टमेंट के रिलेटिव होकर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। तो इसमें क्या है कि जो डिपार्टमेंट आईडी है और प्रोजेक्ट आईडी है ये दोनों ही एज अ फॉरेन की है। ये डिपार्टमेंट से आ रही है डिपार्टमेंट आईडी, और प्रोजेक्ट आईडी जो है प्रोजेक्ट से आ रही है। और अब इसमें क्या करें, सबसे पहले हमने जो मेन चीज़ है वो क्यूरीज राइट करनी है। तो इसके लिए जो है सॉफ्टवेयर डाटाग्रिप है, MySQL भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्टग्रेस भी है, और भी सॉफ्टवेयर हैं क्यूरीज के लिए। अच्छा, तो मैं कनेक्शन एक दफा कर लेता हूँ। सर्विसेज, तो ये मेरे पास तीन टेबल्स हैं, जिनमें मैंने रैंडम डाटा ऐड किया हुआ है, जो कि इस वेबसाइट से मिला है। तो ये कुछ स्कीमास थी, और इन तीन स्कीमास के अगेंस्ट मैंने डाटा सेट जनरेट किए हुए हैं। और उसके अलावा जो है ये डिपार्टमेंट का है डाटा सारा ऑल। उसके अलावा ये एम्प्लॉय में है रिकॉर्ड, अबाउट 1000 है ईच एंटिटी में। तो इसके लिए जो पहली क्यूरी है उसमें क्या है कि हमने एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करने हैं, और उनके रिलेटिव जो हैं डिपार्टमेंट नेम्स वो हमने सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें सबसे जो है मेन हम उनके दरमियान इनर जॉइन बना देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, जो कि फॉरेन की है एम्प्लॉय टेबल में। तो और ये मैंने एलियस दिया हुआ है, मतलब एज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ई नेम ये वाला नेम आ रहा है ये एम्प्लॉय से आ रहा है, और एज मैंने लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय का नेम शो होगा कॉलम का नेम। और उसके अलावा ये जो नेम है ये डिपार्टमेंट से आ रहा है, जो कि यहाँ पे एलियस दिया हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान ज्वाइन करने से हमें एम्प्लॉय के रिलेटिव जो है डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो अगर रन करें तो ये हमारे पास है डाटा इनका, जिनमें एम्प्लॉय है, और उनके रिलेटिव जो डिपार्टमेंट नेम्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो ये रैंडम डाटा है, डिपार्टमेंट के नेम्स में भी ठीक ना हो, लेकिन ये है कि ये जो है कनेक्शन है इनके दरमियान, जो डाटा हमें मिल रहा है वो एक्यूरेटली मिल रहा है। उसके अलावा जो है सेकंड क्यूरी में क्या है कि हमने डिपार्टमेंट सॉरी डिपार्टमेंट हमने डिपार्टमेंट जो है उसका नेम, लोकेशन और उनका जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है वो डिपार्टमेंट, वो हमने यहाँ पे शो करना है। तो सेम वही सिनेरियो है, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो है वो हमारे पास डिपार्टमेंट की आईडी है, तो इसकी बेस पे हम रिलेशनशिप हमारा यहाँ पे बना हुआ है वन टू मैनी का। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर इनमें जॉइन लगाना है, और जॉइन की बेस पे हमने चेक करना है कि जो प्रोजेक्ट आईडी है, सॉरी प्रोजेक्ट में जो डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की है वो डिपार्टमेंट में जो आईडी है एज अ प्राइमरी की वो मैचेस हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा, डिपार्टमेंट की लोकेशन आ जाएगी, और यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट नेम का, तो यहाँ पे अगर रन करें तो ये प्रोजेक्ट का नेम है, और उसके अलावा ये डिपार्टमेंट का नेम है, और लोकेशन जो है डिपार्टमेंट की आ रही है। तो मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है ये इस डिपार्टमेंट से हैंडल हो रहा है, ये प्रोजेक्ट इस डिपार्टमेंट से हैंडल हो रहा है। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी जो डाटा आ रहा है एक्यूरेटली आ रहा है। उसके अलावा जो है थर्ड क्यूरी में है शो द नेम्स एंड द सैलरी एज, मीन्स हमने जो एम्प्लॉय हैं उनका नेम शो करना है, और उसके अलावा उनकी जो सैलरी है
वो हमने शो करनी है आफ्टर गिविंग दी 50% एक्स्ट्रा टू देयर सैलरीज। तो हमने इंक्रीमेंट करना है उनकी सैलरीज में 15%। तो इसकी बेस पे तो सेम सब कुछ वैसे एम्प्लॉय में से हम निकालेंगे नेम, और उसके अलावा जो है टेबल का नाम हमने सैलरी पे रखना है, तो वो मैंने लिखा है सैलरी आफ्टर गिविंग 15%। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो सैलरी आएगी यहाँ पर, ये जो हमारे पास आ रहा है कनेक्शन, ये हमें 15% दे देगा यहाँ से। सैलरी का 15% निकलेगा। इस 15% में हम क्या करेंगे, सैलरी को ऐड कर देंगे जो उसकी पहले होगी। तो मीन 15% ऐड होने के बाद सैलरी मिल जाएगी। और लेकिन ये हो सकता है कि ये जो सैलरी है डबल में है इसकी डाटा टाइप, तो मे बी पॉइंट्स के आफ्टर जो है वो काफ़ी लेंथ में डाटा है। तो इसके लिए जो है पॉइंट्स के बाद मैं सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ, कास्ट कर दिया है इस पूरे डाटे को एज अ डेसिमल अप टू पॉइंट के बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे टोटल। पॉइंट्स के बाद सॉरी 2 आएंगे, और जो टोटल हमारे पास होंगे वो 5 हो जाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो है, अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमें जितना भी डाटा मिलेगा वो पॉइंट्स के बाद हमेशा 2 ही मिलेगा। और पॉइंट से पहले जो है वो 3 है, हमने अप टू 5 तक किया हुआ है। तो ये वो एम्प्लॉय है जिसको हमने सैलरी 15% दे दी है। अगर हम यहाँ पे सैलरी भी ले लें, सैलरी, तो इसमें हमें 311 पॉइंट समथिंग, और ये आगे उसकी 15% ऐड हो जाएगी। तो मीन्स इस सैलरी में हमने 15% ऐड किया, तो ये हमें उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो फोर्थ वन है उसमें है फाइंड ओनली दोज डिपार्टमेंट्स नेम व्हिच आर वर्किंग विदाउट एनी मैनेजर। तो मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने रैंडमली डाटा यहाँ पे ना कुछ मैनेजर। तो यहाँ पर ना कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि ये एक डिपार्टमेंट, इसका मैनेजर नहीं है, इसका भी है नहीं है, इसका भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट 8-10 के करीब मैंने इसमें जो है वो ब्लैंक कर दी है। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पर जो क्यूरीज आएगी वो क्या है कि हमने डिपार्टमेंट में से नेम सेट करना है डिपार्टमेंट का, और हमने ये चेक करना है कि उसका जो मैनेजर है उसका जो डाटा है वो नल हो, अगर मीन्स के वहाँ पे कोई उसका मैनेजर नहीं है। तो यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमें वो एम्प्लॉयज़ मिलेंगे जिनका जो है मैनेजर नहीं है, डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए मैनेजर नहीं है सर। और यहाँ पे अगर हम आईडीज़ भी ले लें साथ में, तो इन आईडीज़ के अगेंस्ट हमें जो है वो मैनेजर नहीं मिलेंगे। तो डिपार्टमेंट हम ये आईडीज़ चेक कर लेते हैं। 996 है और 990। तो ये 996 होगा, और ये 9 मीन्स के जो डाटा यहाँ से आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेटली आएगा। उसके अलावा जो लास्ट पे क्वेरी है उसमें है फाइंड द नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज व्हिच नेम्स आर नॉट स्टार्टिंग विद कैरेक्टर ए क्यू एंड एस। तो हमने वो एम्प्लॉयज जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं जिनके जो नेम्स हैं वो ए क्यू और ऐसे स्टार्ट नहीं होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी क्वेरी है, इसमें हमने ये चेक करना है कि जो नेम है वो नोट लाइक मीन के, अगर हम लाइक कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग में ए आ सकता है और ए के बाद कुछ भी आ जाए, कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। और अगर हम यहाँ पे नोट लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि स्टार्टिंग में जो है वो ए नहीं आ सकता, और बाद में जो कुछ मर्जी आ जाए उसका इशू नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जो कुछ मर्जी आ जाए लेकिन जो है ए स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो इसी तरह हमने साथ में एंड ऑपरेटर लगा दिए ताकि इनको वो ज्वाइन कर ले, और साथ में हमने चेक किया हुआ है क्यू स्टार्टिंग में ना आ जाए और एस स्टार्टिंग में ना आ जाए। तो अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे यहाँ पर, तो हमें ऐसे एम्प्लॉय मिले हैं जिनका जो नेम